प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोलकाता की एक शेल कंपनी से हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीबीआई ने भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ईडी सत्येंद्र जैन को विशेष अदालत के सामने पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एजेंसी को 8 साल से गिरफ्तारी की याद नहीं आई। ऐसी जांच एजेंसी को बंद कर देना चाहिए जो 8 साल में एक मामले का निपटारा न कर सके। बीजेपी हिमाचल प्रदेश हार रही, इसलिए आपको बदनाम करने के लिए ड्रामा नौटंकी हो रहा है। ज्ञानवापी मामले में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई शुरू होते ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गई। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में पूरे मामले को खारिज करने की बात कहता रहा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई। एक कार्यक्रम के दौरान टिकैत पर स्याही फेंकी गई। इस दौरान कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। वहीं कई लोगों ने कुर्सियों में भी तोड़फोड़ की। स्याही फेंकने के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे पीसी कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाते हुए उठे और अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ आए और मंच पर रखे माइक उठाकर मारपीट करने लगे। इस घटना में कर्नाटक की सरकार असफल रही और इसमें किसी की साजिश है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक आयोग का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी विवेक तन्खा आज अपना नामांकन दाखिल उन्होंने किया। तन्खा भोपाल में विधानसभा जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। 31 मई यानी कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। नामांकन दाखिल करने के बाद विवेक तन्खा ने कहा कि वो इकलौते कश्मीरी पंडित हैं जो संसद में हैं। गांधी ने एक नहीं बल्कि 2 बार उन्हें मौका दिया। तन्खा ने कहा कि वो कश्मीर का दर्द समझते हैं। जब तक कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कश्मीर में नहीं होगा तब तक वहां शांति बहाल नहीं होगी। वो तब तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को हौसला दिया। पीएम मोदी ने मोदी केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कई घोषणाएं की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और जबलपुर सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किया जा रहा। 3 चरणों के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे जिसकी अंतिम तारीख 6 जून को है। वहीं 10 जून को नाम वापसी का आखिरी दिन है। इस बार 2780 क्लस्टर में नामांकन जाएंगे। भोपाल में पहले चरण में होने वाले पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। पंचायत चुनाव के चलते धारा 144 भी लागू हो गई। इस दौरान लोग धारदार हथियार का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, सभा बिना अनुमति के नहीं होगी। आतिशबाजी करना भी प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों के नाम उम्मीदवार के रूप में आने पर विपक्ष हमलावर हो गए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया गोबर बिनी परदेसिया राज्यसभा जाए, बाकी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासी खाए। कांग्रेस ने जिस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपने घर को देखे। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का दिल्ली आने जाने का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे दिल्ली दौरे से लौटे। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। रमन सिंह के विरोधी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई का कहना है कि भाजपा नेताओं के दौरे को परिवर्तन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिलासपुर के नेहरू चौक में आज बीजेपी ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार से अपना वादा पूरा करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर जेसीसी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोगी निवास गौरेला से निकलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा लगाने की मांग की। महासमुंद में सोमवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक हुई जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा।
जगदलपुर में 3 करोड़ 27 लाख की लागत से बने जीरा मेमोरियल के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। आधे अधूरे और गुणवत्ताविहीन काम की वजह से मेमोरियल विपक्ष के निशाने पर है। बता दें कि सीएम ने इसका लोकार्पण किया था। मेमोरियल में उन नेताओं के स्टेचू लगाए गए हैं जो जीरा हमले में शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आज खंडवा प्रवास पर पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वन मंत्री विजय शाह और जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने उनकी अगवानी की। इसके बाद वह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में थैलीसीमिया डे केयर वार्ड और अस्पताल परिसर में लगने वाले स्क्रीनिंग शिविर का निरीक्षण किया। यूपीएससी सिविल सेवा फाइनल परिणाम 2021 की घोषणा कर दी गई है। यूपीएससी परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। श्रुति शर्मा इस बार की टॉपर रही। इस साल सभी शीर्ष 3 पदों पर लड़कियों ने कब्जा किया। श्रुति सेंट स्टीफन्स कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र है। यूपीएससी में पहले 3 स्थानों में लड़कियों ने कब्जा किया। इस कड़ी में रायपुर के श्रद्धा शुक्ला का 45वां रैंक रहा। श्रद्धा शुक्ला कांग्रेस नेता सुशील आनंद की बेटी है। वहीं श्रद्धा की 45वीं रैंक आने पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सबको तुम पर गर्व है बिटिया। कटनी की कैलवारा खुर्द गांव के एक घर में गैस रिसने से अचानक आग लग गई। आग की लपटें धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। धमतरी जिले के नकटी नाला के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कांकेर जिले राजेश वरकाम अपने परिवार के साथ बाइक से जन्मोत्सव कार्यक्रम में होने वाले गरियाबंद जा रहे थे, जहां नटकी नाला के पास तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिलासपुर के खोंदरा जंगल में करंट लगाकर चीतल का शिकार करना एक शिकारी को महंगा पड़ गया। जाल में फंसने से चीतल के साथ शिकारी की भी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले में अन्य 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा जिले के डोंगा कोहरोन गांव में मामूली विवाद के बाद आरोपी बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसे गंभीर घायल छोटे भाई को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। वहीं सूचना पर पामगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिंगरौली जिले में प्रदूषण का कहर। यहां पर कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनियां एनजीटी की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं, जिससे खुलेआम सड़कों पर कोयला उड़ रहा, जिसके कारण आसपास के रहवासी परेशान हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। मोरैना के कसमड़ा गांव में पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। वीडियो में एक बदमाश पिस्टल लिए डंडे से एक युवा की बेरहमी से पिटाई कर रहा और कह रहा कि गद्दारी कतई पसंद नहीं है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सतना जिले में लगातार जंगली जीवों के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक तेंदुए का शव मिला है। शव में करंट लगने के निशान मिले हैं। आशंका है कि जल के आसपास ही शिकारियों ने करंट लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया और उसकी मौत हो गई। वहीं वन अमला आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग कर सबूत इकट्ठा कर रहा है। खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए एक बार प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बीती रात जिला खनिज अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बाइक से पहुंचकर कार्रवाई की और मौके से 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं जेसीबी मालिक को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के महुआ डी गांव में पति के वियोग में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कल ही नवविवाहिता के पति की मौत हो गई थी और वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर की झाड़ियों में लाश मिली है। कसरेंगा निवासी 32 वर्षीय होरीलाल यादव गांव-गांव में घूमकर लोगों का इलाज करता था और 2 दिन पहले लोगों का इलाज करने के लिए घर से निकला था। वहीं मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। कबीरधाम जिले में इस साल हाथियों का अलग अलग दल लगातार मूवमेंट कर रहा है। विगत 2 दिन में 5 हाथियों का एक दल फिर मध्य प्रदेश की ओर छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। कबीरधाम जिले के मुंडा दादर गांव के जंगल के आसपास देखा जा रहा है। फिलहाल ये तरेगांव रेंज में विचरण कर रहा है। कोरबा में हाथियों के दल ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ के पोड़ियो कोड़ा के गांव में अचानक हाथियों का दल घुस आया, जिसके बाद एक महिला भागकर अपनी जान बचाई। महिला की शिकायत पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। ग्वालियर के रहने वाले एक माता पिता ने उज्जैन के एक संत पर उनकी बेटी को अवैध निरोध में रखने का आरोप लगाया। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एसपी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक महिला को कोर्ट में पेश किया जाए। कोरबा के डीएसपीएम प्लांट के साइलो से निकला रखड़ हवा के जरिए सड़क मार्ग से बाहर फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण नियमों की अनदेखी हो रही है।
राखड़ सड़क पर गिरने से राहगीरों को धूल उड़ने से परेशानी हो रही है। पेंड्रा के गौरेला खाद्य विभाग में पदस्थ खाद्य निरीक्षक की बॉडी उसके किराए के घर में संदिग्ध अवस्था में मिली है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि अधिकारी ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलौदाबाजार जिले में कबाड़ दुकान की आड़ में चोरी की संपत्ति को खपाने वाले 2 कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाके में लगातार चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं सूचना पर साइबर सेल की टीम ने को भटगांव से रायपुर ले जा रहे करीब 22,50,000 रुपए का सामान जब्त किया। खरगोन जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती गांव में अवैध शराब माफिया सक्रिय हो चुके हैं। कसरावद के आबकारी दल ने कई गांव में कार्रवाई कर 80 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और लगभग 8,000 किलोग्राम बहुआ लाहन मौके पर नष्ट किया है।